इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं अब्रार साहब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, मुझे तो कुछ लोग जानते हैं, शायद आपको नहीं जानते। तो इसीलिए आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। एक्चुअली खैर कुछ लोग तो मुझे जानते होंगे मेरे प्रोफाइल की वजह से। असल में मैं स्टार्ट तो लोकल इश्यू से लिया था। अब आपको जाहिर सी पता है कि लोकल अब एआई आ चुकी है, तो डेफिनेटली आपको अपनी चीज़ों को एआई के थ्रू करना पड़ेगा। अब मैंने स्टार्ट बिल्कुल लोकल इश्यू से ली है, गूगल एड्स, मेटा एड्स, इन चीज़ों पे मैंने काम किया है। लेकिन अब मेरा जो मैं जो काम कर रहा हूँ और मेरा जो पर्पस है, वो सारी चीज़ों को मैं अपनी पूरी जो समझिए आप लोकल बिजनेस के लिए कोई मार्केटिंग करती है, वो एसईओ हो गया, गूगल एड्स हो गया, मेटा एड्स हो गया, टिकटॉक एड्स हो गई, मैं इनकी ओवरऑल मार्केटिंग उन सारी चीज़ों को मैं अब ऑटोमेट कर रहा हूँ। लाइक मैंने ऑलमोस्ट 80% चीज़ों को ऑटोमेट किया है, और अब मजीद इन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये है कि मेरा स्पेसिफिकली बैकग्राउंड जो है वो लोकल इशू में है, और लोकल इशू के साथ साथ मैंने वर्डप्रेस पे भी काफ़ी सारी साइट्स बनाई है, क्योंकि आपको पता है लोकल इशू के साथ आपको वर्डप्रेस का भी नॉलेज होना चाहिए, कि उनके कल को अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है और वर्डप्रेस में होता है तो डेफिनेटली वो आप फिर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी एज ए सीईओ मुझे ये जी। नहीं नहीं, आप बात कंप्लीट करें, मैं फिर करने लगा था। तो एज ए इश्यू मुझे ये चीज़ फील हो गई कि मुझे ये लर्न करनी है, और साथ साथ में थोड़ा पीएचपी, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, इन चीज़ों पे, क्योंकि ये बिल्कुल अगर आप इश्यू में काम कर रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है आपको हर दफ़ा वर्डप्रेस का ही प्रोजेक्ट मिले। आपको रिएक्ट जेएस का भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नेक्स्ट जेएस पे भी बन सकता है, नेक्स्ट जेएस पे भी बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल जो दूसरी सीएमएस है उन पे भी बन सकता है। लाइक फ्रेमर को मैंने देखा है, फ्रेमर पे मैंने एक दो वेबसाइट्स बनाई हैं। उनकी हर एक बंदा ना तो वर्डप्रेस पे बनाता है, ना पूरी दुनिया नेक्स्ट जेएस पे वेबसाइट्स बनाते हैं, ना पूरी दुनिया फ्रेमर पे वेबसाइट्स बनाती है। तो विक्स हो गया, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, तो इनको मैंने सिर्फ कोशिश की है कि इनको देखो, इनको चेक करो, इनकी सारी चीजें कि इसके अंदर मैं इसी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो स्पेसिफिक मेरा बैकग्राउंड लोकल इश्यू से है, और साथ साथ एज आप समझे कि मैंने गूगल एड, मेटा एड्स और ये चीजें सेल की है उनको। तो हम्म। एक बंदा आया, मैंने वेबसाइट बनाई, फिर मैंने उनको एसईओ को के लिए ऑफर दी, फिर मैंने उनकी एड्स रन करना स्टार्ट कर दी। तो इन चीज़ों की वजह से मुझे अब दूसरी जो डोमेन्स है उनका भी नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता आता गया। और इसी तरह फिर अब ये है कि वो सारी चीज़ें मैं एआई की तरह ऑटोमेट करने की कोशिश कर बिल्कुल। रहा हूँ। तो यही एक शॉर्ट्स। ओके, अब वो जो बंदा एसईओ कर रहा है, तो उसके लिए वर्डप्रेस की जो साइट बनाना, ये तो समझ ले कि एक नेसेसरी चीज है। और वो फिर वो करता भी है कि भाई मैंने एसईओ मुझे आती, तो आप हल्का सा वर्डप्रेस को भी टच कर लें, ताकि वो चीजें ना फिर चलती रहती हैं। हाँ। अच्छा। अच्छा, आप आई स्किल वाले तो नहीं है? नहीं, ना मैं आई स्किल से हूँ और ना स्किल्स गिवन से हूँ। अच्छा मैंने अच्छा। सारी चीज़ें एक अच्छा सेल्फ लर्नर हूँ। ओके। और मैं हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं मल्टीपल सोर्सेज को देखे चीज़ें लर्न करता हूँ, एंड आसान तरीके से नहीं बल्कि हार्ड वे से लर्न करता हूँ। जस्ट ओ। सरफेस लेवल का नॉलेज नहीं लेना चाह रहा किसी भी चीज़ में, वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। मैं पहले उनको प्रॉपरली डीप एनालिसिस, रिसर्च, सारी चीज़ें एक सोर्स से नहीं मल्टीपल सोर्सेज से जाके। अब आप एक चीज़ पे ना डीप रिसर्च करते हैं, तो आपके जहन में वो इतनी मजबूती से बैठ जाता है ना, कि फिर बिल्कुल। आप आगे किसी को अगर सिखाना भी चाह रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं, और आपका ऑलरेडी तो आपका डोमेन नॉलेज स्ट्रांग होता जाता है उसके साथ। अगर आप सरफेस लेवल का नॉलेज लेते हैं, एक मतलब एक वीडियो आपने देखी और आपको लगा कि मैंने चीजें सीखी है, तो आई डोंट थिंक सो कि नहीं, इस वो तरह तो पॉसिबल है। वो काम भी नहीं करता। आप सर्विस लेवल में चीजों को सीखोगे ना, तब तो आप आपका अपना नॉलेज जो है ना, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं होती, तो फिर वो काम नहीं करती होती। बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा स्किल का, क्योंकि मैं अभी जिन भाइयों से हो चुकी है ना, वीडियो बन चुकी है, पॉडकास्ट हो चुकी है,
और आई एक्सेप्शनल स्किल्स। केस हुई। आई स्किल। तो मैंने इसलिए कहा कभी हो सकता है कभी बंदा मिस ना हो जाए, आई स्किल वाला होना चाहिए। क्योंकि अच्छा, आई स्किल वाले, स्किल के अलावा और भी लोगों को ढूंढ लिया करे ना। नहीं अब ढूंढे करेंगे अब लाजमी, क्योंकि आई स्किल वाले तो बहुत है ना, अब दूसरे भी ढूंढा करेंगे। वो तो हर अच्छा कोई जानता है कि यह स्किल वाला है। उनकी तनवीर वही बढ़ाते हैं थोड़े। यार, बंदे को देख के लगता है कि यार ये बंदा आई स्किल वाला होगा। हम्म। बाकी नहीं, सेल्फ लर्निंग बहुत बड़ी चीज है, मैंने भी किसी से नहीं सीखा। ठीक है। अच्छा चले, हम आते हैं, ये बातें तो चलती रहेंगी। हम एक लोकल एसईओ के प्रोजेक्ट को, लोकल एसईओ के ऊपर हम एआई को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो काम है ना वो ऑटोमेट हो जाए। जिस तरह अभी आपने कहा कि 80% में ऑटोमेट किया हुआ है काम, किस तरह कर सकते हैं और किस किस टूल को यूज करके हम कर सकते हैं? देखो, टूल्स तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक कोडेक्स हो गया, क्लाउड कोड हो गया, हम्म। जेएलएम हो गया। हम्म। आप कर्सर को यूज कर सकते हैं, एंटी ग्रेविटी, जेमिनी, सीएलआई, या बाकी भी काफी सारे एलएलएम्स है। बट ये है कि आप, दुनिया ये मान रही है कि क्लाउड कोड कोडेक्स आजकल बहुत अच्छे हैं। आप जीएलएम भी उनके साथ मुकाबले में है, जो कि ओपन सोर्स और फ्री मॉडल है। तो आप, अगर आपके पास बहुत अच्छी जीपीयू है तो डेफिनेटली आप वो रन करोगे। मेरा मानना है कि मैं मोस्टली क्लाउड कोडेक्स और इन चीज़ों पे काम करता हूँ। मैं एक क्लास एलएलएम यूसेज करता हूँ, लाइक मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एलएलएम्स एजेंट्स यूज करता हूँ। मतलब एक काम क्लाउड कोड से हो रहा है, दूसरा आपकी कोडेक्स से हो रहा है, तीसरा आपकी जीएलएम से हो रहा है। और फिर उन्हीं एक क्लाउड कोड की मल्टीपल इंस्टेंसेस आप स्टार्ट करते हैं। मीन की 5-6 इंस्टेंसेस टर्मिनल्स विंडोज आप ओपन करती हैं, और हर एक में 5-5, 6-6, 10-10 एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि आपके पास 5-6 टैब्स ओपन है, ठीक है, टर्मिनल में या क्लाउड के जो एक्सपोर्ट का एक्सटेंशन है वो ओपन है। और आपकी हर एक टास्क के लिए लेट्स से 5 to 10 एजेंट्स, सब एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 30-40-50 एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब ये है कि लोकल इशू को किस तरह ऑटोमेट करती है। आपकी कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है। सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च है। कीवर्ड, मैं कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट ही नहीं लेता हूँ, मैं मार्केट रिसर्च करता हूँ। लाइक मार्केट में प्रोडक्ट की डिफिनीशन, प्रोडक्ट हो या आपकी सर्विस हो, हम्म। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, वो सारे क्वेश्चंस के, ये प्रोडक्ट क्या है, किसके लिए है, इसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल, मीन सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। जी बिल्कुल। अब आपका आपका सर्विस क्यों अच्छा है, यूएसपीज, और आपके ऑडियंस जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी बिहेवियर क्या है, उनके चैनल्स क्या है, मल्टीपल क्वेश्चंस होती है। फिर आप हम्म। मार्केट सेगमेंटेशन में करता हूँ, फिर उसके बाद मार्केट वैलिडेशन होती है, फिर उसके बाद कंपिटिटिव एनालिसिस होता है। लाइक मार्केट में कितने टॉप प्लेयर्स है, अच्छे प्लेयर्स है, लाइक 5 to 10 टॉप प्लेयर्स, फिर 5 to 10 वीक प्लेयर्स, फिर उनकी लाइक 5 to 10 फैक्टर्स जो टॉप प्लेयर्स को डोमिनेंट रखते हैं, क्यों वो डोमिनेंट है, क्योंकि हम्म। 5 to 10 ऐसे फैक्टर्स फाइंड करेगी वो क्यों डोमिनेंट है। और अब जो 5 से 6 या लेट्स से 10 ऐसी प्लेयर्स है, सोर्सेज है, जो लेट्स से सेकंड थर्ड मीन की वीक प्लेयर्स है, अब वो क्यों वीक है, उनकी फैक्टर्स फाइंड करते हो। ठीक है। अब ये सारी चीजें पहले मैनुअल होती थी, अब उनको आप क्लाउड कोड की तरफ, पहला फेज तो ये हो गया, आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, फिर आपने कंपेटिटिव एनालिसिस पूरा कर दिया। लाइक इसमें आपकी कुछ एपीआईज कनेक्टेड होती है, आप डेफिनेटली फ्री वाली एपीआई कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक क्रॉलिंग और मल्टीपल चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही टर्मिनल के अंदर आपका मार्केट रिसर्च हो गया। फिर आपका आता है लोग कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च में क्या करते हैं, सेमरश की तरफ जाती है, और मोस्टली जो फ्री फ्री टीयर्स होते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आप गूगल बिल्कुल। कीवर्ड प्लानर पे जाते हो, फिर वहां पर डेटा ऐड करते हो, लाइक आप कोई भी टर्म क्वेरी ऐड करते हो, ठीक है, और उसकी लोकेशन ऐड करते हो कि इस लोकेशन में इस टर्म के रिलेटेड और क्या क्या टर्म्स है, ठीक है। अब वहां पर जाने की बजाय क्यों ना वो सारी चीजें आपकी टर्मिनल में आ रहे होते हैं, वो हम्म। प्रॉपरली आपको शीट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वो शीट आपके टर्मिनल में आएगा, वो शीट खुद ब खुद क्लीन हो जाएगा। लाइक हम क्या करते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं, ये टैब्स
ये कॉलम्स हमारे लिए जरूरी है तो इसको रहने दो और बाकी डिलीट कर दो, और फिर वो शीट जाके आप क्लाउड को देते हो या चैट जीपीटी को देते हो, तो स्टिल हम सोच रहे हैं कि ये एक हम एआई को यूज करके ऑटोमेशन कर रहे हैं, बट स्टिल वो मैनुअल वर्क है। बजाय इसके बिल्कुल। कि आप मल्टीपल टूल्स पे जाए, वो सारी टूल्स का एक्सेस या तो एपीआई के थ्रू या एमसीपी के थ्रू या प्लगइन्स के थ्रू या आप कस्टम एमसीपीज बिल्ड कर सकते हो, उसके थ्रू वो सारा डेटा आपके टर्मिनल में आता है, आपकी स्टोर होता है, फिर आपकी कीवर्ड्स की वैलिडेशन होती है, फिल्ट्रेशन होती है। बजाय ये कि आप मैनुअल फिल्ट्रेशन करें, ठीक है, आपको एक्सेल का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास। अब क्लाउड के पास तो वही सारा नॉलेज है, ठीक है, आपके पास उसकी नॉलेज जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने ये करना होता है कि आप यू नीड टू बी अ वेरी गुड ड्राइवर, ये होना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप बहुत अच्छा ड्राइव करोगे क्लाउड को, तभी क्लाउड हो, कोडेक्स हो, जो भी हो, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पूरी हर एक बंदा जैसे एक प्रॉम्प्ट देती है, और अब चीजें प्रॉम्प्ट से बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और अब एजेंट लूप्स आए हैं, तो अब वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग से भी चीजें एक लेयर ऊपर जा चुकी है। तो कॉन्टेक्स्ट एजेंट लूप्स में ये होता है कि आपके एजेंट्स 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन मुसलसल काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, हम्म मीन के एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपका काम करता है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सीईओ होता है, सीएफओ होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, टीम लीड होता है, और फिर उसके इंटर्निस होती है, और बाकी सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। वो एक दूसरे को टास्क साइन करती है, और वो जो आपके इंटर्नीज होती है वो हाई अप्स को अपना डेटा देते हैं, और वो आगे से हाई अप्स को अपना डेटा देते हैं, वो सीईओ को पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें जिस तरह एक रियल कंपनी में काम हो रहा होता है ना, आपकी एजेंट्स, जो एजेंट लूप है या आपके एजेंट्स है या आपके सब एजेंट्स है या एजेंट टीम्स है, वो एक दूसरे के साथ कोलेबरेशन करके काम करते हैं, लाइक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ चीजें जिस तरह हम रियल लाइफ में चीजें शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस बिल्कुल तरह काम कर रहा होता है। एक आपका कीवर्ड्स पे कीवर्ड रिसर्चर होता है, दूसरा कीवर्ड वैलिडेटर होता है, तीसरा आपका कीवर्ड्स क्लस्टर बनाने वाला होता है, ठीक है। वो कीवर्ड्स को क्लस्टर कर लेता है, फिर उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है, शीट भी बहुत अच्छा बनाता है, आपको शीट का नॉलेज जरूरी नहीं है। अब ये काम हो गया, कीवर्ड क्लस्टरिंग सारी चीजें आपकी हो गई, ठीक है। फिर आपकी एंटिटीज की बात आती है, ठीक है। जैसे लोग एंटिटीज फाइंड आउट करते हैं, आप किस कोई कोरे को फॉलो करते हैं, मैं पर्सनली कोरे को बहुत फॉलो करता हूँ काफी टाइम से, और मुझे बहुत पसंद है उनकी टर्मिनोलॉजीज, उनके मेथडोलॉजीज, और उनको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है, और उससे मुझे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो एंटिटीज पे बात आती है, एंटिटीज में सबसे मुश्किल है कलेक्शन, तो एक ही बात है, लाइक आप एंटिटीज कलेक्ट करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, लाइक अब कीवर्ड्स और एंटिटीज मैं क्या करता हूँ, मैं 18 मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करता हूँ यूजिंग क्लाउड कोड। लाइक हम क्या करते हैं, ऑटो ऑटो फिल जो ऑटो सर्च होता है गूगल का, वहां पर जाते हैं, एक एक कीवर्ड उठाते हैं, फिर आपके कंपटीटर्स के पेजेस पे जाती हैं, उनकी टॉप प्लेयर्स जो होती है वहां से उठाते हैं, या वहां से पूरा पेज कॉपी करके चैट जीपीटी को देते हैं कि इसकी कीवर्ड्स और एंटिटीज निकाल के दो, ठीक है। तो स्टिल ये एक मैनुअल टास्क है, सही है। अब ये सारा काम आपके लिए से फाइव फाइव टॉप प्लेयर्स पे क्लाउड जाए, उनकी पेजेस रीड करे, उनकी HTML कोड रीड करे, उनके इमेजेस रीड करे, उनकी हर एक चीज रीड करे, उनकी स्कीमास रीड करे, और वो सारा डेटा जो जो चीजें आप मैनुअल जाके सब पे जाके करते हो, किसी टूल पे जाके करते हो, फिर आप मैनुअली शीट्स में ऐड करते हो, मैनुअली प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी को दे दे के फिर वहां से कॉपी पेस्ट करके कर लेते हो, इतना मतलब वो पूरा टाइम आपका बच जाता है, ठीक है। वो सारा काम क्लाउड कर लेता है, शीट्स में भी ऐड करता है, शीट्स भी ऑर्गेनाइज करता है, आपके वैलिडेशन भी करता है, आपकी क्लस्टरिंग भी करता है, इवन आपकी जो एंटिटीज होते हैं उनकी प्रॉपर वैलिडेशन होती है। लाइक अगर एंटिटी उसकी विकी डेटा पे आईडी है या विकीपीडिया पे उसका पेज है, तभी उसको एंटिटी कंसिडर करेगा, ठीक है। और तब जाके उसकी प्रॉपर एंटिटी रिलेशनशिप्स बनाता है, ठीक है। बिल्कुल। एग्जैक्टली जिस तरह कोरे ने कोरे बनाती है, उनकी जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने जिस तरह टीच किया है, तो एग्जैक्टली क्लाउड को आपने स्किल्स, सब एजेंट्स, इन चीजों के बेस पे, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बेस पे
क्लाउड का एक पूरा वर्कफ्लो आपने बनाया है। बस आप जस्ट एक इश्यू रिसर्च स्लैश कमांड लिखते हो, ठीक है। आप जस्ट थोड़ी बिजनेस डिटेल देते हो, लेट्स से बिजनेस का नाम क्या है, सर्विस एरिया क्या है, सर्विसेज कौन से है, उनकी वर्किंग आवर्स कौन से है, फोन नंबर, ईमेल, ये बड़ी बेसिक चीजें होती है, ये तो हर किसी के लिए जरूरी होते हैं। अब वो एक छोटा सा फाइल आप क्लाउड को देते हैं, बस क्लाउड काम कर लेते हैं। एक वर्कफ्लो, लाइक वर्कफ्लो की बात कर रहा हूँ, जिस तरह रियल काम होता है, जिस तरह हम ह्यूमन A to Z काम कर रहे होते हैं, वही सारी चीजें आप क्लाउड से करवाते हो। बस जैसे एक स्लैश कमांड और फिर आपका पूरा काम स्टार्ट हो जाता है। आपकी मार्केट रिसर्च हो गया, कीवर्ड रिसर्च हो गया, क्लस्टरिंग हो गई, की एंटिटीज हो गई, सारी चीजें जब ये पूरा रिसर्च कंप्लीट होता है ना, फिर आपकी कंटेंट ब्रीड्स बनती हैं। जिस तरह हम कोरे मेथडोलॉजी को यूज करके कंटेंट ब्रीड्स बनाते हैं, फिर स्कीमास। अब हम क्या करते थे, चैट जीपीटी पे जाके ये हम मेरा सर्विस पेज है, इसकी मुझे जो है स्कीमा बना के दो, ठीक है। वो स्कीमा आप कॉपी करके किसी और जगह पे जाके पेस्ट करते, तो एक एक पेज के लिए आपको स्टिल मैनुअल, खैर जनरेट तो एआई कर रहा था, बट स्टिल वो एक मैनुअल काम था। अब वो सारे आपके 100 पेजेस हो, 200 पेजेस हो, जितनी भी हो, उन सब का एक साथ आपकी स्कीमास, आपकी कीवर्ड्स, क्लस्टरिंग, सारी चीजें, कंटेंट ब्रीफ्स, और फिर जाके आपकी कंटेंट क्रिएशन, लाइक कंटेंट जो राइटिंग होता है ना, वो पूरा कंटेंट उसी रिसर्च की बेस पे। देखो आप एक जैसे आप क्लाउड को या चैट जीपीटी को एक एक प्रॉम्प्ट देते हो, किसी ने बनाया है, आप आपने वैलिडेट तो नहीं किया है, किसी ने नहीं। बनाया और आपने मान लिया कि ये बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है। पॉसिबिलिटी तो है भाई, दुनिया में किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं लाते और जस्ट ब्लाइंडली उसी प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हैं कि ये दुनिया का बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हर जगह पे इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। अब उसी प्रॉम्प्ट लूप से निकल के आप कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग में आते हो, फिर आप वर्कफ्लोज बनाते हो, फिर आपके कंटेंट उसी रिसर्च के बेस पे, लाइक जिस तरह हम एक कंटेंट राइटर को कंटेंट ब्रीफ्स देते हैं ना, कुछ पहले ये होता था कि एक कीवर्ड देते थे कि भाई इस पे कंटेंट राइट करो, कंटेंट राइटर का फिर अपना काम होता है जिस तरीके से लिख लेता। फिर अब कोरे कोरे फ्रेमवर्क में होता है कि एक पूरा कंटेंट ब्रीफ देते हैं, ठीक है। फिर जाके राइटर उस कंटेंट ब्रीफ को देखता है, उसमें मेथडोलॉजीज होती है, टर्म्स होते हैं, कौन सी जगह पे क्या क्या चीजें यूज करनी है, किस तरह फ्लो को फॉलो करना है, माइक्रो सेमेंटिक्स और मैक्रो सेमेंटिक्स, और ये चीजें, मतलब कंटेंट किस तरह लिखते हैं, उनकी जो 41 रूल्स है फॉर राइटिंग, वो सारे रूल्स, वो सारी चीजें आप क्लाउड के पास होते हैं। जिस तरह ह्यूमन के दिमाग में जो नॉलेज होता है ना, टोरे के फ्रेमवर्क पे या लोकल इश्यू पे, वो सारा अपना नॉलेज, आपका अपना नॉलेज, और इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो टॉप के एक्सपर्ट्स है, उसका नॉलेज कलेक्ट करके आप क्लाउड को देते हैं, और क्लाउड वो यूज करते हैं। देखो मेरा एक ही मैं एक ही बंदा हूँ, मेरे जस्ट एक बंदा हूँ। अब क्लाउड के पास मल्टीपल लोगों का डेटा आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। सब, मतलब नील पटेल की एक्सपर्टीज भी इसके पास है, कोरे की एक्सपर्टीज भी इसके पास है, और दुनिया में जितनी भी टॉप लेवल के एसईओज है, उनकी एक्सपर्टीज आपने क्लाउड को दे दी, दे दी। ठीक है। हाँ, अब क्लाउड आपके लिए वो रिसर्च करेगा जो ह्यूमन ह्यूमन के लिए पॉसिबल है, बट टाइम और वो उस लेवल की वो एक्सपर्टीज भी वो चाहिए होती है एफर्ट ना। बच जाएगी, ह्यूमन की जो एफर्ट है ना, वो अगर आप एआई एजेंट पे जाते हो तो वो बच जाती है। हाँ, एफर्ट तो एक तरफ, दूसरी वो कैपेबिलिटीज हर एक इंसान में नहीं होती है। लाइक नहीं, आप बिल्कुल। 10-15 लोगों की कैपेबिलिटीज कलेक्ट करके क्लाउड उस पे काम कर रहा होता है, और मैं एक ही बंदा हूँ, मेरे पास तो अपने कैपेबिलिटीज है। नील पटेल की दिमाग मेरे दिमाग में नहीं आके घुस सकता है कि मैं उसके दिमाग को फॉलो करके, समझ आ रहा है। अब क्लाउड समझ या रहा हूँ, कोई भी बिल्कुल। एआई टूल है, उनके लिए पॉसिबल है ये चीजें। आपका कंटेंट हो गया, आपकी सारी रिसर्च, हर एक चीज जस्ट एक स्लैश कमांड, कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग और हम्म। एजेंट लूप्स, ठीक है। और फिर जब आपकी पूरी चीजें हो गई, आपको नया वेबसाइट बनाना है, जस्ट बिल्ड साइट, एक और स्लैश कमांड, और आपका आपका जो पूरा रिसर्च हुआ है ना, जो राइटिंग, जो स्कीमा, जो ब्रीफ्स, वो सारी जनरेट हुई है, क्लाउड उस डेटा को देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट है। क्लाउड के पास नॉलेज बेस है। अब हम्म। क्लाउड के पास नॉलेज बेस है क्योंकि वो इतने सारे फेजेस से गुजर गया, उसके पास सारा डेटा आ गया। अब जब वो वेबसाइट बनाएगा तो उस सारे डेटा को रीड करेगा दोबारा, समझ रहे हो, समझ रहा हूँ मैं तब आपकी जाके बात। एक वेबसाइट बनाएगा। अब वो वेबसाइट आप वर्डप्रेस थीम बनाओ या वर्डप्रेस पे सीधा डायरेक्ट
इम्प्लीमेंट करो, या आप नेक्स्ट जेएस में बनाओ, या अस्ट्रो में बनाओ, या आप पीएचपी में बनाओ, आप जिसमें सिंपल मर्जी बना एचटीएमएल लो, सीएसएस। जिसमें आप मर्जी बना ठीक लो। है, लेकिन आपके पास नॉलेज बेस आ गया, मल्टीपल टूल्स की तरफ नहीं जाना, आपने मैनुअल प्रॉम्प्टिंग नहीं करना, किसी से कॉपी प्रॉम्प्ट कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया और आपको लग रहा है कि बस ये तो हो गया। अब आपने अपनी आपकी अपनी दिमाग में जो जो एक्सपर्टीज है वो आपने डाल दी, और बाकी जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स है उनकी वीडियोस पे ट्रेन किया। लाइक मैं क्या करता हूँ, उनकी वीडियोस देख के वहां से मैं पूरा डेटा उठा के क्लाउड को ट्रेन करता हूँ। मेरे वर्क फ्लो को दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह हम इंसान लर्न करते हैं ना, वो ग्रो हो रहा है। एजेंट्स भी, हाँ एजेंट भी टाइम के साथ साथ अपनी उनकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव होती है, क्योंकि उनके पास नॉलेज बेस आ रहा होता है। ठीक है, हम्म। जिस तरह हम इंसान गलती करते हैं, कोई गलती करते हैं आइंदा नहीं करते, ये भी ऐसा होता है, गलती नहीं करते। इसको कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, या सेल्फ हीलिंग, सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ हीलिंग, मल्टीपल टर्म्स बिल्कुल। लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि खुद से कोई गलती करता है उसको करेक्ट भी करता है और आइंदा दोहराता भी नहीं है। ठीक हम्म। है, जिस तरह हम रीजनिंग करते हैं ना, हम इंसान, आप मैं और आप बैठे हैं किसी, लेट्स से कीवर्ड रिसर्च पे बात कर रहे हैं, तो मैं और आप कह रहे हैं नहीं ये इस तरह कीवर्ड रिसर्च अच्छा है, मैं कह रहा हूँ इस तरह अच्छा है, तो ये रीज अब क्लाउड या कोई भी है, इसके पास रीजनिंग है। जिस तरह हम हम्म। इंसान रीजनिंग करते हैं वो भी करते हैं, हम लर्निंग करते हैं वो भी करते हैं, हम टाइम के साथ अडॉप्ट होते हैं। मतलब हम, ऐसा हुआ है कि हमने जैसे एक दफा कोई चीज लर्न की है और फिर उसको छोड़ दिया, हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं टाइम के बिल्कुल। साथ साथ अडॉप्ट। इसी तरह एजेंट्स भी अडॉप्ट होते हैं नई नॉलेज के साथ, नई टर्मिनोलॉजीज के साथ। मैं करपाती का करपाती जो अभी उन्होंने क्लाउड को ज्वाइन किया, पहले ओपन एआई की फाउंडर्स में आता है करपाती। यस, उसने एक चीज, एक छोटी सी उसकी रिपोजिटरी है, हम्म। उसका नाम है अडू सर्च। अब वो अपनी अपनी अडू सर्च, ऑटो सर्च की मतलब खुद से ऑटो ऑटो सर्च। सर्च, अच्छा ठीक है। सर्च हाँ। ये कर पाती कि वो अपने एक मशीन लर्निंग मॉडल पे काम कर रहा था। तो मशीन लर्निंग मॉडल में ये होता है कि आप मल्टीपल डेटा बेसिस पे या डेटा सेट्स पे आप ट्रेन करते हो मॉडल को। हम्म। ठीक है, डेटा सेट्स देते हो, उसके लिए बहुत बड़ा डेटा सेट चाहिए होता है। लाइक 5,000, 10,000, 20,000 डेटा पे नहीं होता है वो, मिलियंस बिलियंस पे ट्रेन करते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स पे, जिस तरह हम देखते हैं ना कि ये जो ओपन सोर्स मॉडल है 7 बिलियन है, ये 14 बिलियन है, ये 24 बिलियन है, ये 32 बिलियन पैरामीटर्स है। तो वो उसने सोचा कि क्यों ना ये जो मेरा मॉडल है मशीन लर्निंग, ये खुद से डेटा सेट्स को दुनिया, मतलब ऑल ओवर द इंटरनेट कलेक्ट करे, खुद से देखे और खुद से अपने आप को इम्प्रूव करे। तो वो फिर उस समझ रहे हो? रिपोजिटरी के थ्रू करता है। अब उसने वो रिपोजिटरी जो ही लॉन्च की ना, 3-4 दिनों में उसकी स्टार्स, अब पता नहीं 1 लाख स्टार्स मिले होंगे उसको, कितने मिले होंगे। ठीक है, अब आप उसी उसी रिपोजिटरी को यूज करके, लाइक वो तो बना था मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, बट हम अपने लिए कैसे यूज करते हैं, हम अपने वर्क फ्लोज को उसकी बेस पे किस तरह इंप्रूव करते हैं। लेट्स से आप वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और आपका स्पीड फॉर एग्जांपल 75 है, आप हम्म। चाहते हैं कि ये 100 या 99 पे पहुंच जाए। आप हम्म। वो कर पाती का वो वाला एक कंसेप्ट यूज करें, अब ये लूप में लग जाएगा, राफ लूप में लग जाएगा। ठीक है, राफ लूप मीन जब तक या अब क्लाउड ने गोल के नाम से एक फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, गोल, जब तक वो उसी गोल पे नहीं पहुंचता है ना, वो छोड़ता नहीं है, मतलब पहुंच जाता है। ठीक है, वो वो तब तक, जब तक क्लाउड को लगेगा कि बस मेरा बस, मैं और मजीद इम्प्रूव नहीं कर सकता, तब तब तक जाके वो क्लाउड लगा रुक रहेगा। जाएगा, अदरवाइज हाँ। इसको फिर ये वही से ये चीजें आए हैं, एजेंट लूप्स। अब एजेंट्स लगे होते हैं, प्रॉम्प्टिंग का कंसेप्ट वो तो इन खत्म है। नियर फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ये खत्म, ठीक है। एक्चुअल में वो भी इसी तरह होता है ना। जैसे कि अभी मैंने एक वेबसाइट बना रहा था, तो मुझे ना खुद आइडिया नहीं हो रहा था कि इसको कैसे करूं। मैंने एक डेवलपर को पूछा कि भाई मैं एंटी ग्रेविटी के थ्रू ये चीज बना रहा हूँ, तो कैसे करूं। उसने कहा यार इसका एजेंट बना। मैंने कहा वो कैसे बनेगा। कहता चैट जीपीटी को दे, चैट जीपीटी को बता के मेरे ये वाले मसले हैं, ये वाले मुझे कुछ चीज दे। चैट जीपीटी ने वो मुझे दिया, ठीक है, मैंने उसको बताया कि यार ये चीज मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। उसने कहा कि ये, उसने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी, मैंने उसको फॉलो किया।
अब उस इंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर मैंने उसकी फाइल बनाई .md। ठीक है। अब हम्म। .md फाइल मैंने उठाई और उसकी डायरेक्टरी में रख दी जाके। अब मैं एंटी ग्रेविटी को कह रहा हूँ कि भाई ये वाली इंस्ट्रक्शन है, ये वाली फॉलो करना शुरू हो जा। अब वो वाला काम जो था, वो वाला काम उसने, पहले मैं कर रहा था, मुझे 1 घंटा लगा, 5 मिनट में हो गया। मैंने कहा "ओ भाई"। यही हाँ, तो सीन है। इसी वजह बिल्कुल। से मैं ज्यादा एजेंट स्किल्स पे फोकस करता हूँ। लोगों को कहता हूँ, जब कहते हैं मुझे कि क्या कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं कहता हूँ देखो पहले एजेंट स्किल्स बनाओ। ठीक है। हम्म। अब स्किल्स जो है ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। पहले क्लार्क ने ये स्टार्ट किया था, ये एमसीपी और एजेंट स्किल्स। अब और ये सब एजेंट्स, ये चीजें क्लार्क ने स्टार्ट की थी, कंसेप्ट इनका था। और अब जो है वो पूरी इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। आप बिल्कुल ऐसे ही। स्किल्स कहीं पर भी यूज, स्किल में ये होता है एक दफा बनाओ फिर रियूजेबल एसेट है आपका। हर हम्म। एक प्रोजेक्ट में यूज करो, हर एक औ- प्रोजेक्ट में यूज। और फिर उस ग्लोबल यूज, ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल करो, यूजर लेवल पे इंस्टॉल करो, प्रोजेक्ट लेवल पे इंस्टॉल करो, आपकी हम्म, मर्जी। और फिर आप उसको उस प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली बता सकते हो कि भाई ये वाला काम है स्लैश ये करो। वो इंस्टेंट उसको पता है कि भाई मैंने ये वाला काम करना, उसको रूल्स पता चल चुके हैं। हम्म। अब वो उसके, ना तो वो उससे बाहर जाएगा और ना कोई नई चीज ऐड करेगा। वो स्टिक हो जाएगा उसके ऊपर, वो फिर वही करता रहेगा। ठीक है। ये बहुत, हाँ, ये मुझे जब पता चला ना, मैंने कहा भाई ये तो काम बिल्कुल ठीक है। जब ये वर्क फ्लो आप बनाओगे ना, पूरी वर्क फ्लो, और उसमें आपके पास जैसे 20 30 40 एजेंट्स होंगे, सब एजेंट्स, और इसी तरह 30 40 60 स्किल, सब एजेंट स्किल्स होंगे, और वो हर एक चीज हर उसी टाइम पे इन्वोक होगा और अपना काम करोगे। इसका मतलब ये है कि लेट्स से हम इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब हम कीवर्ड रिसर्च पे पहुंचता है ना, तो हमारी दिमाग में वो कीवर्ड रिसर्च वाला स्किल इन्वोक होता है। हम्म। समझ रहे हो? तो बिल्कुल। इसी तरह सीन यहाँ पर भी होता है, जब किसी चीज की जरूरत होती है तब क्लाउड उसको लोड करता है। हम्म। अदरवाइज क्लाउड के पास जस्ट उनका वो मेटा डेटा होता है YAML फॉर्मेट में। अब उसको फ्रंट मैटर भी कहता है। अब ये चीज मेरे माइंड में, अभी आपसे चीजें बात हुई ना, तो मैं एक चीज मेरे माइंड में बहुत तगड़ी क्लिक कर गई है। जैसे कि मैं काम करता हूँ एजुकेशन में, और स्पेशली कैम्ब्रिज के साथ। ठीक है। तो हाँ। अब जितने भी पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लॉ में इंस्टीट्यूट हैं जो कैम्ब्रिज के साथ काम करते हैं, फ्रेमवर्क तो कैम्ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो हाँ। एजेंट बना हो, ठीक है भाई, ये ये इलाका है, ये एरिया है, ठीक है, रिसर्च पे लग जाए, अब वो आपको डाटा निकाल के देगा। अब आपका काम जो है ना, जो आपने पहले खुद करना था, अब वो आपका 80% तो एआई कर गया। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। ये तो तो मैंने जस्ट आपको ये एसईओ का बताया। अब उसी एक सेम जगह पे, सेम जगह से आप गूगल एड्स मैनेज कर सकते हो, हम्म। मल्टीपल गूगल एड्स एक साथ। मतलब ऑटोमेटेड गूगल एड्स, आपको गूगल एड की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से कैंपेन तैयार होंगे आपके, रेडी होंगे आपकी, लैंडिंग पेजेस बनेंगे आपके, कैंपेन्स, एड कॉपी, सारी चीजें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वहां पर आपका कैंपेन पब्लिश होगा। वो तो फिर लाइव भी लेट्स होगा से, और फिर चल रहा है। हाँ, फिर आपका क्या हो गया, लेट्स से एक हफ्ते के बाद आप दोबारा परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, लाइक परफॉर्मेंस मार्केटर के तौर पे। ठीक है। हम्म। तो वहां पर क्या होगा, परफॉर्मेंस मार्केटर का वो स्केल एंड वो होगा। फिर बात आएगी, अब यहाँ पर परफॉर्मेंस मार्केटर की जरूरत ही नहीं है। आपका आपका कैंपेन स्टार्ट है, वहां से डेटा निकाला, क्लाउड ने देखा कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पर हमारा जो बजट है वो वेस्ट हो रहा है, कहाँ हम्म। पर हमारा बजट अच्छा चल रहा है। तो वो उसी हिसाब से आपको सजेशन देगा, यहाँ पर मैं बजट इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, इंक्रीज करो। अब देखो, हाँ, थोड़ा ह्यूमन वो साइड करो, ह्यूमन इन द लूप अप्रोच उसको कहते हैं। मतलब 100% क्लाउड को नहीं नहीं, वो अलाउ करो। 100% करोगे जस्ट तो हाँ, उसको तो आप ह्यूमन इन अलाउ द लूप। करोगे तो वो तो फिर कहेगा ठीक है, $100 हाँ। की बजाय $200 लगाओ और चला दो। हाँ, ह्यूमन इन द हम्म। लूप अप्रोच। आप देखो, हाँ, आपके पास अगर गूगल एड की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है फिर। ठीक है। इस वजह से मैं एज अ लोकल एसईओ, गूगल एड और इन चीजों के, उनके एक दूसरे के साथ बहुत इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। बिल्कुल। एक बिजनेस को इन चीजों की जरूरत होती है। अगर वो हम्म। किसी और बंदे के पास जाए तो क्यों ना वो सर्विस आप ही ऑफर करो, और आप एक ही टर्मिनल से मैं पूरी, मतलब उनकी बिजनेस की आप कह लें, उनके जो रिव्यूज होते हैं ना, ऑटो रिव्यूज, ऑटो रिप्लाई होती है डायरेक्टली जस्ट क्लाउड टर्मिनल के थ्रू। ठीक है। पोस्टिंग होती है सोशल मीडिया पे, पोस्टिंग लिंक्डइन, फेसबुक, मल्टीपल जितनी भी प्लेटफॉर्म्स है, एक ही जगह से।
उनकी गूगल एड्स, उनकी मेटा एड्स, उनकी टेकटॉक एड्स, उनकी सोशल मीडिया हम्म। जस्ट एक टर्मिनल से वो, मतलब आप पूरा पूरा बिजनेस सिर्फ एक टर्मिनल से मैनेज अभी कर जो सकते चीज है हो। ना, लोकल एसईओ बिल्कुल। में जिस तरह आप 80% एआई को यूज करते हैं, वो तो हमें समझ आ गई है, बल्कि बहुत तगड़े लेवल की समझ आई है। अब क्वेश्चन जो है ना, तीसरा जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो कॉमन, क्लाइंट कैसे उठाते हैं? जो सब पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि भाई क्लाइंट कैसे उठाते हैं। क्लाइंट्स, देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। हम्म। वीडियोस बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो, अपने आप को शो करो, क्वालिटी कंटेंट बनाओ, ठीक है। मतलब मैंने, आप आपने मेरे फेसबुक को देखा होगा, मुश्किल से 5-10 वीडियोज होंगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग में मैंने अपना फेस शो किया, ठीक है। अगर आप बिल्कुल। बिहाइंड कैमरा होते हैं तो को आपके पोस्ट तो लोग देखते हैं बट आपसे पर्सनली एंगेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम्म। तो मतलब मैं फेस, और मैंने जब जब भी कोई वीडियो डाली है ना, मुझे आउटरीच होता है। मैं मैनुअल आउटरीच नहीं करता। मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, कोई भी पोस्ट डालता हूँ, लेकिन पोस्ट कम डालता हूँ, लेकिन जब भी पोस्ट डालता हूँ एक अच्छा सा पोस्ट डालता तगड़ी हूँ, वहां से तगड़ी मुझे अच्छी। 2-3-4 क्वेरीज आती हैं, इवन मीटिंग्स और क्लाइंट्स। तो ये सीन होता है मेरा। तो ये वाला चैनल है। आप लोग जो है कुछ कोड कॉलिंग करते हैं, कुछ कोड ईमेलिंग करते हैं, अब उसके लिए भी मेरे पास एक पूरा वर्क फ्लो है, ठीक है। नहीं बन सकता वो है। ऑटोमेटिकली सारी चीजें, हाँ, आपकी रिसर्च होता है, आपके प्रोस्पेक्ट्स, हॉट लीड्स, वार्म लीड, कोल्ड लीड पे कैटेगराइज करता है, शीट्स बनती हैं, फिर हर एक क्लाइंट, मतलब जो जो आपने बिजनेस फाइंड किया अपनी क्राइटेरिया के बेस पे। हम्म। लाइक मैंने क्राइटेरिया रखा होता है, जब जस्ट मैं सर्च करता हूँ फाइंड प्रोस्पेक्ट, एक स्लैश कमांड, सारे प्रोस्पेक्ट फाइंड होती है उसी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। फिर हर एक प्रोस्पेक्ट पे अडू अडू उनका अडिट जनरेट होता है, हम्म। ऑटोमेटिकली अडिट जनरेट होता है। और फिर जब अडिट जनरेट होता है तो उनकी दो तरह की होती है, एक पीडीएफ में जनरेट होता है, दूसरा लाइव यूआरएल बनता है। हम्म। लाइव यूआरएल, डिप्लॉयड यूआरएल, ठीक है। और जस्ट फिर एक स्लैश कमांड सेंड ईमेल, मेरी हम्म। ईमेल से सीधे सीधे उनको ऑडिट चली जाती है। उनकी उनको जो ईमेल राइट करना होता है ना, उसको भी मैंने दुनिया की जितनी भी टॉप ईमेल राइटर्स है, कॉपी राइटर्स है ना, उन पे ट्रेन किया है। तो वो जो ईमेल लिखता है ना, वो भी नेक्स्ट लेवल का होता है, और एडिट भी साथ अटैच होता है, सारी चीजें अटैच होता है। मुझे ना ईमेल, मैनुअली ईमेल, अपनी ईमेल को खोल के नहीं जाना पड़ता है। बस यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग होती है, यहाँ पर एडिट जनरेट होता है, यहाँ पर सेंड होती है, और फिर फॉलो अप भी होती है। यानी यहाँ पे भी आपने पूरा का पूरा जो है ना, अपने आप को सेफ रखा है, मेहनत भी करनी है आपने। मेहनत तो की है एक दफा। एक दफा की है बस, अब नहीं कर। ठीक हो गया, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। लेकिन हम्म। कुछ लोग बहुत कम दिखते हैं, बिकते ज्यादा है, क्योंकि उनका कंटेंट सॉलिड होता है, अच्छा होता है और क्वालिटी का होता है। ठीक है, और कुछ लोग दिखते बहुत हैं पर बिकते कम है, क्योंकि उनकी बस बातें टाइम और का इशू होता है, कंटेंट इसलिए नहीं बना पाते हैं ज्यादा। नहीं, अगर अगर आप सच्ची बात है, आप कंटेंट बनाए ना, आप बहुत बिके। नहीं, मैंने तो पक्का इरादा किया हुआ है कि मैं कंटेंट बनाऊंगा। बिकूंगा। मैं वीडियोग्राफी भी खुद करता हूँ, एडिटिंग भी खुद करता हूँ, जो भी चीजें सारे खुद करता हूँ, तो मैं इस प्रोसेस से खुद से गुजरना चाह रहा हूँ अभी। नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बंदा खुद करे ना, बंदे को आइडिया हो जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, मेरे माइंड में था, अब निकल गया। हाँ, सही बात है। आप एक रैंडम नंबर बताना है, आप क्या चार्ज क्या करते हो, एक लोकल बिजनेस है उससे क्या चार्ज करते हो? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है। मार्केट में आपको $50 वाला भी मिलेगा, और मार्केट में आपको $500 वाला भी मिलेगा, $2000 वाला भी मिलेगा। ठीक है। एक देखो, एस्ट। मैं पैकेज ऑफर करता हूँ। हम्म। उसमें एक तो वेबसाइट की होती है, आपकी बिजनेस प्रोफाइल होती है, अगर वो एड्स रन करना चाहती है तो फिर वो भी मैं ऐड करता हूँ। और मेरा रेंज होता है लाइक 800 to 1200, इस तरह होता है। अब अगर कोई कह रहा है कि मुझे सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल, मैं सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल को नहीं मैनेज करता, क्योंकि आपकी वेबसाइट और बिजनेस प्रोफाइल अगर दोनों एक साथ सिंक में चले तो तभी कुछ अच्छा परफॉर्म हो सकता है। लेट्स से आपका बिजनेस प्रोफाइल पे आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आगे से कोई वेबसाइट पे सही नहीं काम कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर भी क्लाइंट आगे से आपसे पूछेगा, भाई मुझे कॉल्स नहीं आती है,
अब आगे से वेबसाइट से नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसका किसी और के दिया है, तो बिजनेस प्रोफाइल सिंगल नहीं करता। अगर करना है तो दोनों, उसका रेंज 500 to 800 होता है। ठीक हो गया। ये यानी अगर आप सिंगल उसमें अगर ये जीएमपी कोई और मैनेज कर रहा है, वेबसाइट कोई और मैनेज कर रहा है, तो वो उसका जो सीआर होता है वो भी अच्छी तरह नहीं होता, यानी उसकी हाँ, वो मैं नहीं करता हाँ उसमें, ना तो वो सिर्फ वो वेबसाइट लेता हूँ, ना तो सिर्फ GMB लेता हूँ। वो करना भी नहीं चाहिए, और उसमें फिर बंदे को आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि जीएमपी का जो स्टैट्स है वो तो आपके सामने होता है। उस वो आप क्लाइंट को दिखा भी देते हो कि ये चीज ये परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन बंदा वेबसाइट पे लैंड किया, आगे से वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही या उसके बटन नहीं चल रहे, तो वो वही फिर तो मैंने आपको वो बोला सही से कि नहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है। वही चीज़। ठीक हो गया सर। आप कोई स्पेशल टिप, कोई खास टिप हमारे देखने वालों के लिए जो लोग याद किस चीज़ रखें, के हवाले से? कोई भी कोई कुछ स्पेशल जो लोग याद रखें। स्पेशल ये है कि एजेंट के है, सीख लो। सीखो और अगर कोई और अपने काम में उसको इम्प्लीमेंट करो। हम्म ठीक है, क्योंकि आपको डोमेन नॉलेज है, बिल्कुल। बस आपको ड्राइवर बनना है। ठीक है। और आ, आप एजेंट के को सीखोगे ना, तो पहले अगर आप एक प्रोजेक्ट हैंडल करते, अब आप 5 प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल कर सकते, क्योंकि आपकी हम्म मल्टीपल सब एजेंट्स रन हो रहे होते हैं। अब एक दफा रन करो, फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे जाओ, वहां पर रनिंग स्टार्ट करो, एजेंट्स अपना काम करेगा, जस्ट ह्यूमन ओवरव्यू करो, देखो कोई चीज किस तरह जा रही है। और आपकी कंटेंट सारी जनरेट होती है, फिर ऑटो पब्लिशिंग भी होती है, लाइक मेरी ऑटो पब्लिशिंग भी वर्डप्रेस पे होती है, पेजेस हम्म पे खुद डिजाइन होते हैं सारी चीजें। तो ये सब होता है। चले। हम आपने टिप के बारे में पूछा था हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, टिप दिया के था। बारे में, टिप के बारे में आप कह रहे थे कि एजेंट बनाओ और एंजॉय करो। नहीं, ब्लाइंडली नहीं बनाना चाहिए, हम्म मतलब प्रॉपर रिसर्च बेस्ड बनाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि क्लाउड को बोलो मेरे लिए इस चीज़ का एजेंट बनाओ, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत डोमेन नॉलेज, थोड़ा रिसर्च होना चाहिए। मे भी कुछ रिसोर्सेज है जो जिसको क्लाउड नहीं पहुंच सकता, तो आप उसको वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अम, हाँ, वही करपाती का आडू सर्च आडू रिसर्च वाला सीन है। हाँ बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट, एक दफा एजेंट बनाया छोड़ दिया तो ये सीन नहीं होता है, या स्किल एक दफा बनाया छोड़ दिया। इस तरह हम इंसान अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो वही स्किल्स एजेंट स्किल्स का भी ये सीन होता है कि आप इसको इम्प्रूव करोगे। आपने फिर अपने एजेंट को जो भी आपने वो रूल्स बना लिए हैं उसको आपने रेगुलर बेस पे या जिस तरह भी अपडेट करते रहना, हाँ, ताकि वो मैं ग्रो अप आडू होता है। सर हाँ, आडू सर्च आडू रिसर्च का एक स्लैश कमांड होता है, वो रन रन होता है। और हम्म मेरे वर्कफ्लो के अंदर जितनी भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट जिनको ज़रूरत होती है, बेस्ड ऑन न्यू लेट्स से अपडेट्स और समथिंग एल्स, हम्म वो कर लेता है। वो जैसे ही करता है तो फिर वो नई चीजें अप्लाई करता है और रिजल्ट फिर बेहतर हो जाता है। अच्छा, ये जो हो गया, मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। ऑफ पेज एसईओ के लिए क्या करते हैं आप? आप पेज पे फिर मैं ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन लोकल बिजनेसेस के लिए डेफिनेटली वो वही चीज़ें है कि आप सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं फोकस करता हूँ सोशल मीडिया पे, आपकी उसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टा, हम्म मल्टीपल जो आपकी सोशल प्लेटफॉर्म्स है, हैंडल्स है। और इसके अलावा साइटेशन के तो हर किसी को पता है भाई, साइटेशन तो चल। साइटेशन का तो हर किसी को पता है। हाँ, और मतलब स्पैम की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपका कंटेंट क्वालिटी होगा और आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा होगा, तो मेरे ख्याल में हाँ, वीडियो कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि ठीक। आने वाले दौर में जब एआई टूल्स वीडियोस को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर लेगा, फिर रेडिट का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। रेडिट का? हाँ, अच्छा रेडिट का, हाँ अभी भी कोई क्यूरी रेडिट। करो तो रेडिट आता है पर। ठीक हो गया। जब से एआई को वीडियो अंडरस्टैंड करना आ गया सही तरीके से, हम्म फिर आपको यूट्यूब दिखेगा, आपको फेसबुक का वीडियो दिखेगा, आपको इंस्टा हम्म इंस्टा का वीडियो दिखेगा, आपको जो है टिकटॉक का दिखेगा। अब भी आहिस्ता आहिस्ता शो हो रहा है, आपने शायद देखा होगा एक और व्यू में वीडियोज ही आती है मोस्टली
तो अब एआई वीडियोस को अंडरस्टैंड करने लगे हैं, तो वहां से आपकी वीडियो से डेटा उठा के आपका वीडियो लोगों को दिखाएगा। तो फिर रेडिट का थोड़ा सा, कि उनके एआई के लिए सिंपल टेक्स्ट रीड करना बहुत ईजी है, उनके लिए इमेज रीड करना या वीडियो रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स है। तो जिस हम्म। दिन उसने ये चीज क्रैक कर ली, आपकी वीडियो एसेट बन गया, सही एसेट। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमें वीडियो पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, ये क्लाउड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो लॉन्च होगा या नहीं होगा? सोनेट 5 तो आज ही लॉन्च हुआ है, सोनेट 5 क्लाउड का। और इनकी अपडेट्स तो आते रहते हैं। अगर किसी के पास क्लाउड कोड यूज करते हैं या हम्म। क्लाउड को वर्क यूज करते हैं, तो डेली की बेस पे उनकी छोटी छोटी अपडेट्स आती है। लेकिन उनकी जो मॉडल्स की अपडेट्स होती हैं, आप पेबल 5 और आपके माइथोस 5, वो कल हम्म। से शायद वो दोबारा बहाल हो जाए। और यही अपडेट्स, ये तो ये रेस है भाई, ये ये तो आपकी कर पोस्ट ले। कर रही थी ना? हाँ। मैं कहा भाई भाई पूरा पूरा नॉलेज रखता है चीजों के ऊपर। अच्छा सर, ठीक है सर, आपने हमें बहुत बहुत ज्यादा अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया, लेकिन